कर लेते हैं तो इसमें क्या बोल रहा है, थर्ड वाली प्रॉपर्टी थी कि वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, कभी भी कोई भी इंडिफरेंस कर्व। क्यों? क्योंकि यार दोनों में सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकता, इतना ही कुछ खास है नहीं उसमें। ठीक है, फ्रॉम दिस इट फॉलोज द यूटिलिटी फ्रॉम पॉइंट वी, चल छोड़, ठीक है, बस नहीं कर सकते, फीचर याद रखना। अब उसके थर्ड की बात कर लेते हैं, कस्टमर बजट की बात करते हैं। ठीक है, अब हम कस्टमर बजट की बात कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर अ कस्टमर हु हैज़ ओनली अ फिक्स अमाउंट ऑफ द मनी एंड, वो तो हमें पता है कि हर कस्टमर की क्या होती है, फिक्स अमाउंट ही होती है। चल ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि हाँ हर कस्टमर की एक फिक्स बजट ही होता है, वो तो हमें पहले से ही पता है। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं लेट अस कंसीडर अ कंज्यूमर हु हैज़ ओनली अ फिक्स अमाउंट ऑफ मनी टू स्पेंड ऑन टू गुड्स। मतलब मेरे पास, मैं एक कस्टमर हूँ, मेरे पास सिर्फ इतना पैसा है कि मैं सिर्फ दो चीज़ों में अभी खर्च कर सकता हूँ। तो अब मैं क्या क्या सोचूंगा ऐसा और फिर लूँगा, वो देखते हैं। द प्राइस ऑफ गुड्स आर गिवन इन द मार्केट। हाँ, प्राइस दुकान वाले ने मुझे बता दिया कि यार ठीक है। द कस्टमर कैन नॉट बाय एनी एंड एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ द टू गुड्स दैट शी मे वॉन्ट टू कंज्यूम। देख, भले ही मेरे पास पैसा दो का है, लेकिन मैं चाहूँगी क्या, मैं ये चाहूँगी कि यार मैं तो बहुत कुछ खरीदना चाहूँगी कि यार ये भी खरीद लो वो भी खरीद लो। लेकिन क्या वो ऐसा कर पाएगा? क्या हर एक कॉम्बिनेशन खरीद पाएगा? मतलब वो भी ऐसा भी चाहेगा ना कि यार दो गुड्स ले सकता हूँ तो इसको भी 40 दे दो, इसको भी 40 दे दो। क्या वो ऐसा हर कॉम्बिनेशन खरीद सकता है? तो बोलेंगे नहीं खरीद सकता। तो अभी तक तो कुछ इंपॉर्टेंट आया नहीं। द कंजप्शन बंडल दैट आर अवेलेबल टू द कंज्यूमर डिपेंड्स ऑन द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। मतलब जैसे 10 आइसक्रीम, 10 एक जगह आइसक्रीम है एक जगह टॉफ़ी है, तो उसका कॉम्बिनेशन ये भी बन सकता है कि एक टॉफ़ी एक आइसक्रीम दे दो अंकल। या ये भी कोई भी बच्चा आके बोल सकता है अंकल दो आइसक्रीम एक टॉफ़ी दे दो। या कोई ये भी हो सकता है चार आइसक्रीम चार टॉफ़ी दे दो। मतलब कॉम्बिनेशन तो बहुत ही इनफाइनाइट बन सकते हैं। लेकिन तू क्या कॉम्बिनेशन ले सकती है, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है कि उसका प्राइस कितना है और तेरी इनकम कितनी है ना। तो हम बोलेंगे the consumption bundle that are available to the consumer depends on the price of the two goods and the income of the consumer। बहुत ही सिंपल है। हाँ ठीक है, अब हम बोल रहे हैं गिवन हर फिक्स्ड इनकम। अब बोल रहे हैं गिवन है मतलब कि उसकी इनकम फिक्स्ड है, दी गई है, और प्राइस ऑफ द टू गुड्स द कंज्यूमर कैन अफोर्ड टू बाय ओनली दोज बंडल विच कॉस्ट हर लेस और लेस देन और इक्वल टू हर इनकम। तो मतलब वो बंडल, वो टाइप का कॉम्बिनेशन कौन सा ले सकता है? सिर्फ वही ले सकता है जो या तो उसकी इनकम के अंदर हो। मतलब या तो 100 रुपये की अगर मेरी इनकम है तो मैं क्या 110 की चीज़ ले सकती हूँ क्या? तो बोलेगी नहीं ले सकती। तो या तो मैं 100 रुपये की ले लूँगी या फिर उससे कम 90 80 इससे लूँगी। ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, सपोज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज़ एम। ठीक है, कंज्यूमर की इनकम कितनी है? एम है। प्राइस ऑफ द बनाना और मैंगो का प्राइस ये है, मैंगो का प्राइस और बनाना का प्राइस। जैसे एक पेंसिल अगर 5 रुपए की है तो तू 5 से मल्टीप्लाई करती है और बोलती है 5 रुपए की है पेंसिल, तो 5 रुपये मैं आपको दे देती हूँ। अगर दो पेंसिल हैं तो तू 5 से मल्टीप्लाई करेगी और कितने 10 रुपये दे देगी। 3 पेंसिल है तो तू क्या करेगी, 5 से मल्टीप्लाई करेगी और कितने 15 रुपये दे देगी, है ना। तो मतलब क्या करना होता है किसी भी चीज़ का प्राइस निकालने के लिए कि कितना वो चाहिए और उसका प्राइस क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो मैं मान लेती हूँ कि यार मेरी पेंसिल का प्राइस है पी और मुझे एक्स पेंसिल चाहिए, तो उसका टोटल प्राइस ये होगा, है ना। मतलब अभी मुझे पता नहीं है इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया कि यार पेंसिल का प्राइस है पी और एक्स एक्स पेंसिल चाहिए, मतलब एक पेंसिल, दो पेंसिल, तीन पेंसिल, वैसे एक्स पेंसिल चाहिए, है ना। और मुझे रबड़ भी चाहिए, तो रबड़ का प्राइस और उसकी रबड़ कितनी चाहिए वो ये P1 मान लेते हैं इसको, तो इसको P2 मान लेते हैं, तो ये Y। तो इसके पैसे प्लस इसके पैसे टोटल मिला के दो गुड्स ले रहे हैं, टोटल मिला के मेरी इनकम के बराबर होना चाहिए। इनकम को मैंने M से दिखाया है कि टोटल मेरी इनकम कितनी हो जाएगी, M हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो अब यहीं पर ये एग्जांपल दिया है कि मान लेते हैं कि मेरी टोटल सैलरी एम है, मतलब मेरी टोटल सैलरी एम है। अब मैं प्राइस ऑफ बनाना एंड मैंगो, बनाना का प्राइस P1 है। चलो प्राइस हमें 10 रुपये देते हैं ना, उसकी जगह हमें यहाँ पर हम 10 रुपये तो लिख नहीं सकते, क्योंकि कोई बच्चा होगा तुम्हारी क्लास में, मान लेते वो है ना, हमेशा सोचेगा कि नहीं बनाना का प्राइस 10 ही लिखना है क्योंकि NCERT में दिया था। ऐसा नहीं, इसीलिए उसने P1 प्राइस दे दिया कि बनाना का प्राइस P1 है और मैंगो का प्राइस P2 है। अगर मुझे जैसे समझ ले कि जितना प्राइस है उस मुझे कितने चाहिए, जैसे एक पेंसिल रहती है उसका प्राइस 5 रुपये, तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो पता चल जाता है इसके लिए कितने रुपए देने हैं। ठीक है, और जैसे रबड़ का प्राइस 5 रुपये है, मुझे एक ही रबड़ चाहिए, तो उसको भी मल्टीप्लाई करके और फिर बताते हैं कि इतना पैसा चाहिए। ठीक है,
तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने किसी वस्तु का प्राइस और वो मुझे कितने नंबर में चाहिए वो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि टोटल मुझे कितना पैसा देना है उस चीज़ के लिए। समझ में आया? ठीक है, जैसे मैंने बोला P1 जो है मैंगो का प्राइस है और मुझे X1 मैंगो चाहिए, तो ये जो प्राइस निकलेगा वो निकलेगा मैंगो का प्राइस। मुझे बनाना भी चाहिए तो बनाना का प्राइस है P2, और मुझे X2 चाहिए, X2 क्वांटिटी में चाहिए, तो ये बनाना का प्राइस। अब दोनों का प्राइस, दो सामान अगर मैं ले रही हूँ तो दोनों का प्राइस जो है वो मिला के कितना आना चाहिए मेरी इनकम के, या तो बराबर आना चाहिए या उससे कम आना चाहिए। समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिया है कि इफ़ द कस्टमर वांट्स टू बाय X1 बनाना, तो उसको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, उसका प्राइस इनटू नंबर ऑफ़ बनाना, इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर कस्टमर को चाहिए कि इतना मैंगो खरीदे, तो मैंगो का प्राइस इनटू मैंगो कितने चाहिए वो बताओ भैया। तो टोटल दोनों का प्राइस मिलाएंगे तो हमारी इनकम की या तो बराबर आना चाहिए, देखिए ये जो निशान है ना, ये बताता है कि या तो बराबर आना चाहिए या फिर ये इनकम से कम आना चाहिए, है ना। तो ये वाला प्राइस हो गया मैंगो का, ये वाला प्राइस हो गया बनाना का, दोनों का प्राइस मिलाकर मेरी सैलरी के बराबर या कम आना चाहिए। ठीक है, जैसा अगर मैंने लिख दिया कि मेरी सैलरी 60 है और निशान ऐसा है, तो मतलब मुझे 60 से कम, इधर मुंह ऐसा मुंह खुला हुआ मुंह नहीं है, बंद मुंह है इस साइड, तो 60 से कम रुपए खर्च करने हैं। या मैंने ऐसे लिख दिया कि ऐसा लिख दिया, तो मतलब मुझे 60 से ज़्यादा मुंह खुला है, यानी ज़्यादा पैसे खर्च करने हैं। तो कहने का मतलब है ये मैंगो का प्राइस, ये बनाना का प्राइस, मुंह बंद है, इसका मतलब मेरी सैलरी से कम मुझे खर्च करने हैं। M मतलब यहाँ पर सैलरी को डिनोट करा है। ठीक है, एक्चुअल प्राइस तो लिख नहीं सकते ना बनाना और मैंगो का, तो इसीलिए प्राइस को P से डिनोट करा है, और कितना नंबर चाहिए 1 किलो 2 किलो 3 किलो, तो उसको X से डिनोट करा है, और टोटल सैलरी उसकी M है तो वो करा है। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं द इनइक्वालिटी 2.1 इज कॉल्ड द कंज्यूमर बजट स्ट्रेन, एंड द ये जो दिखा रही ये चीज़ें, ये कंज्यूमर बजट स्ट्रेन है। बजट स्ट्रेन यानी बजट पे उसका कितना दबाव है, पहले का प्राइस प्लस दूसरे का प्राइस कम होना चाहिए उसकी सैलरी से। तो ये जो दिखा रहा है ना इनइक्वालिटी, यानी कि या तो कम हो या उसके बराबर उससे ज़्यादा ना हो, तो ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं बजट स्ट्रेन। द सेट ऑफ बंडल अवेलेबल टू द कंज्यूमर, मतलब बोल रहे हैं 100 रुपये में भी तो बहुत सारे सेट हो सकते हैं। सेट मतलब जैसे तेरे पास 100 रुपये है, तुझे खर्च करना है, तो तू ऐसा कर सकती है कि 20 रुपये का ये, 10 रुपये का ये, और बाकियों का ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें ले सकती है। ये एक बंडल हो गया। दूसरा बंडल कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है कि 100 रुपये की एक ही चीज़ ले ले, और तीसरा कॉम्बिनेशन की 50-50 की 2 चीज़ें ले ले। तो बोल रहे हैं कि जो जो हमारे बजट के अंदर जो जो कॉम्बिनेशन या बंडल अवेलेबल हैं, तो उसको हम बोलते हैं बजट सेट। द बजट सेट इज दस द कलेक्शन ऑफ ऑल द बंडल्स दैट द कंज्यूमर कैन बाय विद हर इनकम। अब देखिए यहाँ कस्टमर को लड़की बताया, हर यूज़ करा है। ठीक है, बोल रहे हैं कि यार बजट कॉन्स्ट्रेंट यानी कि कितना वो ये खर्च कर सकता है, वो बजट सेट यानी कौन कौन से कॉम्बिनेशन अवेलेबल हैं उसकी इनकम के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर हमें समझ में आ गया ये। अब हम बात कर लेते हैं अगला,